हेलो एवरीवन, मेरा नाम अंजलि और आज हम बात करने वाले हैं स्ट्रिंग्स इन पाइथन के बारे में। इस लेक्चर में हम कवर करेंगे थोड़ा सा इंट्रोडक्शन पार्ट कि स्ट्रिंग्स होते क्या हैं। उसके बाद हम देखेंगे स्ट्रिंग स्लाइसिंग किस तरीके से वर्क करती है और नेक्स्ट हम बात करने वाले हैं कुछ फंक्शंस के बारे में जो स्ट्रिंग से रिलेटेड होंगे। और यहाँ पर हम लास्ट में कवर करेंगे हमारे एस्केप सीक्वेंस कैरेक्टर के बारे में। इसके अलावा हम लोग बहुत इंपॉर्टेंट जो हर प्रोग्रामर के लिए बहुत जरूरी है कि कुछ इंटरव्यू से रिलेटेड क्वेश्चन भी हम यहाँ पर एक्सप्लोर करेंगे। अब यहाँ पर स्ट्रिंग्स होते क्या हैं? स्ट्रिंग्स जो है वो यहाँ पर सीक्वेंस ऑफ कैरेक्टर होता है विच इज इनक्लोज्ड इन कोड्स। अगर हम यहाँ पर कोड्स का यूज करके कुछ भी लिखते हैं तो वो हमारे स्ट्रिंग्स कहलाते हैं। लेकिन सेम ही कॉन्सेप्ट हमारा कमेंट्स का भी है। तो अब यहाँ पर कमेंट्स और हमारे स्ट्रिंग्स डिफरेंट कैसे हुए वो भी देख लेते हैं। जब हम एक कमेंट को यहाँ पर डिफाइन करते हैं तो यहाँ पर हम किसी वेरिएबल के साथ उसको डिफाइन नहीं करते। यहाँ पर हम सिंपली कोड्स का यूज करते हैं और अपने कमेंट्स लिख देते हैं। वेरएज अगर मैंने यहाँ पर किसी वेरिएबल को इनको असाइन कर दिया, where1 where2 where3, अगर मैंने किसी वेरिएबल के साथ इनको असाइन कर दिया तो यहाँ पर ये स्ट्रिंग्स होंगी। अब इसका एक एग्जांपल देख लेते हैं। मान लीजिए मैं एक नाम यहाँ पर स्टोर करना चाहती हूँ और मैं यहाँ पर अपना नाम लिख देती हूँ अंजलि। तो यहाँ पर अगर मैं ए की बात करूँ तो ये तो हो गया हमारा कैरेक्टर, पर इन्हीं कैरेक्टर्स को मल्टीपल टाइम यूज करके हम एक स्ट्रिंग को क्रिएट कर सकते हैं। पर स्ट्रिंग बनेगी कब? जब हम उसको कोड्स के साथ एनक्लोज कर देंगे, तब वो हमारी स्ट्रिंग कहलाएगी। अगर मैं इसका यहाँ पर टाइप देखूं, टाइप फंक्शन का यहाँ पर यूज करके मैं अगर इसका टाइप देखूं तो वो भी मेरा यहाँ पर स्ट्रिंग आने वाला है। इसके अलावा एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज है कि ये हमारा डाटा टाइप है। एक तरह का डाटा टाइप भी हमारा स्ट्रिंग है। हमने इसके बारे में पढ़ा हुआ है कि जैसे इंटीजर हो गए वैसे ही स्ट्रिंग, बुलियंस, ये सब हमारे पास डाटा टाइप्स होते हैं। ये लेक्चर मैंने ऑलरेडी कवर किया है, तो मेक श्योर कि आप ये जरूर देखें। आपको पता होना चाहिए कि किस तरीके का डाटा हम पाइथन में यूज कर रहे हैं। इसके बाद हम लोग बात कर लेते हैं यहाँ पर स्ट्रिंग स्लाइसिंग के बारे में। स्ट्रिंग स्लाइसिंग होता क्या है कि जब हम एक स्ट्रिंग यहाँ पर हम लोग किसी वेरिएबल को असाइन करते हैं तो अगर हम उसमें से कोई पार्ट जो है वो हम यहाँ पर फेच करते हैं, वहां से निकाल लेते हैं, तो हम उसको स्ट्रिंग स्लाइसिंग कहते हैं। अब यहाँ पर स्ट्रिंग स्लाइसिंग वर्क किस तरीके से करता है, किस बेस पे करता है, वो देख लेते हैं। मान लीजिए मैंने यहाँ पर अपना नाम जो है वो स्टोर किया है ANJALI। मैंने अपना यहाँ पर नेम जो है वो यहाँ पर एज ए स्ट्रिंग वेरिएबल को पास कर दिया। अब मैं यहाँ पर चाहती हूँ कि मैं आपको थोड़ा सा एक्सप्लेन कर दूं कि बेसिकली एक मेमोरी के अंदर किस तरीके से ये स्टोर हुआ होगा। तो मैं यहाँ पर एक एरे बना लेती हूँ ANJAL। तो कुछ इस तरीके से ये स्टोर हुआ होगा। अब यहाँ पर होता क्या है कि अगर मैं इसके एलिमेंट्स को काउंट करूं, कैरेक्टर्स को काउंट करूं, तो यहाँ पर 1 2 3 4 5 एंड 6, यहाँ पर हमारे पास 6 कैरेक्टर्स हैं। पर क्या यही हमारी इंडेक्सिंग होगी? इसी तरीके से हम इंडेक्सिंग को काउंट करते हैं? बिल्कुल भी नहीं। यहाँ पर हमारी जो इंडेक्सिंग है वो 0 से स्टार्ट होती है और कहाँ तक जाती है? जो हमारी लेंथ होगी उसमें से 1 माइनस। मीन्स यहाँ पर अगर मेरे एलिमेंट्स 6 हैं तो 6 में से अगर मैं 1 माइनस करती हूँ तो मेरी यहाँ पर इंडेक्सिंग 5 तक जाने वाली है। तो इंडेक्सिंग किस तरीके से होगी? यहाँ पर 0 से स्टार्ट होगा, फिर 1, देन 2, देन 3, देन 4 एंड देन 5। ये हमारी इंडेक्सिंग होगी। और इसी तरीके से हम लोग स्लाइसिंग को भी कर सकते हैं। इन्हीं इंडेक्स का यूज करके हम लोग स्लाइसिंग कर सकते हैं। अब हम वो भी देख लेते हैं। अब यहाँ पर हमने वेरिएबल ले लिया नेम नाम का, जिसके अंदर हमने अपना नेम स्टोर कर लिया। अब हम चाहते हैं कि यहाँ पर इंडेक्स के बेसिस पे हम लोग स्लाइसिंग करें, तो हम वो किस तरीके से करते हैं वो देख लेते हैं। हम क्या करेंगे, यहाँ पर सबसे पहले तो मैं चाहती हूँ कि मैं जो भी स्लाइसिंग करूँ वो मेरी प्रिंट होकर आ जाए। तो मैं यहाँ पर प्रिंट फंक्शन का यहाँ पर यूज करूंगी और उसके बाद मैं अपने नेम वेरिएबल का यूज करूंगी और उसको स्क्वायर ब्रैकेट्स के अंदर डिफाइन करूंगी कि मुझे कौन सी इंडेक्स से कौन से इंडेक्स तक एलिमेंट्स जो है वो यहाँ पर स्ट्रिंग से काट के निकालने हैं। तो मैं यहाँ पर क्या करूंगी, पहले स्टार्टिंग इंडेक्स दे देती हूँ। मैं चाहती हूँ कि फर्स्ट इंडेक्स से 5th इंडेक्स तक ये मुझे स्लाइस करके आउटपुट दे दे। तो मैं इसको सेव करके यहाँ पर रन करती हूँ। मेरे पास यहाँ पर एक एरर आ चुका है और वो इसलिए आया है क्योंकि मैंने यहाँ पर कॉमा का यूज किया है। तो यहाँ पर कॉमा का यूज नहीं करना है, यहाँ पर बीच में कॉलन्स आएंगे, कॉलन से सेपरेट होना चाहिए। मैं इसको एक बार क्लियर कर देती हूँ और मैं यहाँ पर इसको रन करती हूँ। तो यहाँ पर इसने मुझे एलिमेंट्स इस स्ट्रिंग में से स्लाइस करके मुझे आउटपुट दे दिया। मैं यहाँ पर इस स्ट्रिंग को यहाँ पर प्रिंट भी कर लेती हूँ। अब मैं इसे रन करती हूँ। तो यहाँ पर क्या हुआ, सबसे पहले तो मुझे मेरा नाम जो मेरा ओरिजिनल था वो यहाँ पर प्रिंट हो गया और उसके बाद स्लाइस्ड वैल्यू मेरे पास यहाँ पर प्रिंट हुई। तो यहाँ पर फर्स्ट इंडेक्स से हुआ। फर्स्ट इंडेक्स क्या था हमारा? n था। n, फिर उसके बाद j, देन a और उसके बाद l तक यहाँ पर प्रिंट हो गया। तो इस तरीके से भी हम स्लाइसिंग कर सकते हैं। हम चाहें तो यहाँ पर स्टार्टिंग वैल्यू ना भी दें। अगर हम यहाँ पर स्टार्टिंग वैल्यू नहीं देते हैं और इसको रन करते हैं तो यहाँ पर ये फर्स्ट वैल्यू जो भी जैसे यहाँ पर a है तो a से ये हमारा स्टार्ट करने वाला है, क्योंकि हमने यहाँ पर कोई भी स्टार्टिंग वैल्यू नहीं दी है। अब हम इसे यहाँ पर रन करते हैं तो ये मुझे a से स्टार्ट करके
जहां तक भी मेरा एंडिंग इंडेक्स मैंने यहाँ मेंशन किया वहां तक मुझे ये आउटपुट प्रिंट करके दे देगा। हम इसी को रिवर्स कर सकते हैं, हम यहाँ पर स्टार्टिंग दे सकते हैं और हम एंडिंग यहाँ पर रहने देते हैं और अब इसे रन करते हैं। तो ये मुझे एंडिंग जहां पर भी जैसे लास्ट एलिमेंट आई था वहां तक इसने मुझे स्लाइस करके आउटपुट रिटर्न कर दिया। तो हम इस तरीके से भी स्लाइसिंग कर सकते हैं। नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं स्ट्रिंग स्लाइसिंग की, लेकिन यहाँ पर वैल्यूज को स्किप करके करेंगे। मीन्स मैं अगर चाहती हूँ कि यहाँ पर एन जो है वो प्रिंट हो जाए, जे को ये स्किप कर दे, उसके बाद ये ए को प्रिंट कर दे और ये एल को स्किप कर दे, और लास्ट वैल्यू को तो ये बिल्कुल भी काउंट नहीं करता है। जैसे हम लोगों ने यहाँ पर क्या किया था, .5 किया था, कॉलन और 5, तो ये 5th एलिमेंट को यहाँ पर काउंट नहीं करता है। अब हम इसका भी एग्जाम्पल देख लेते हैं कि स्किप वैल्यू के साथ हम लोग किस तरीके से आउटपुट निकालते हैं। अब हम यहाँ पर क्या करेंगे, इनको तो मैं यहाँ पर कमेंट आउट कर देती हूँ और अब मैं यहाँ पर क्या करूंगी, यहाँ पर प्रिंट करूंगी। प्रिंट के अंदर मैं अपना वेरिएबल लूंगी यहाँ पर नेम, और मैं इस नेम के साथ यहाँ पर अब डिफाइन करने वाली हूँ अपनी वैल्यूज को। वैल्यूज उसी तरीके से होंगी, सबसे पहले हम स्टार्टिंग देंगे, फिर उसके बाद हम एंडिंग देंगे, और उसके बाद हम लोग यहाँ पर स्किप वैल्यू देने वाले हैं कि कितने एलिमेंट्स को छोड़ के प्रिंट करें। तो अब हम यहाँ पर क्या करेंगे, सबसे पहले हम स्टार्टिंग दे देते हैं, 1 से स्टार्ट होना चाहिए, कॉलम्स का यूज करेंगे, और उसके बाद हम एंडिंग दे देते हैं 5th एलिमेंट तक, जो हमारा लास्ट एलिमेंट होगा वहां तक मुझे आउटपुट चाहिए। और उसके बाद हम चाहते हैं कि यहाँ पर एक वैल्यू यहाँ पर स्किप होगी, +1 यहाँ पर हम स्किप वैल्यू देते हैं, क्योंकि ये अगर हम 1 देते हैं तो ये उस वैल्यू को स्किप करता है जिस इंडेक्स पे वो उस टाइम पे है। तो हम यहाँ पर 2 को दे देते हैं और अब हम इसे यहाँ पर क्लियर कर देते हैं और अब हम इसे यहाँ पर रन करते हैं। अगेन हमने यहाँ पर मिस्टेक की है, कॉलम्स की यहाँ पर जरूरत थी, और अब इसे हम यहाँ पर रन करते हैं। तो यहाँ पर इसने क्या किया, एन और ए को इसने रिटर्न कर दिया, एन और ए को इसने रिटर्न कर दिया। तो यहाँ पर हमारा आउटपुट जो था वो एन और ए हमारा रिजल्ट आ गया। तो हम इस तरीके से स्किप वैल्यूज का भी यूज करके हम लोग स्लाइसिंग कर सकते हैं। नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं फंक्शन के बारे में, बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है। इनको आप, इसके अलावा भी बहुत सारे फंक्शन है, बट मैंने यहाँ पर कुछ मेन जो हम ज्यादा यूज करते हैं उन फंक्शन के बारे में बात की। सबसे पहले हम लेंथ फंक्शन के बारे में बात कर लेते हैं। लेंथ फंक्शन करता क्या है कि किसी भी स्ट्रिंग की कितनी लेंथ है वो हमें रिटर्न करता है। अगर यहाँ पर मैंने अंजलि को यहाँ पर स्टोर किया था तो हमारी इसकी लेंथ 5 जो है वो रिटर्न कर देगा, क्योंकि इसकी इंडेक्सिंग 0 से, काउंटिंग इसकी 0 से स्टार्ट होगी, तो ये मुझे 5 जो है मेरे को रिटर्न कर देगा। नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं एंड्स विद के बारे में। एंड्स विद, यहाँ पर एंड विद नहीं आएगा, एंड्स विद आएगा, और उसके बाद हमने यहाँ पर कुछ भी टेक्स्ट जो है वो यहाँ पर हम इनपुट देते हैं। तो आप नाम से समझ रहे हैं कि एंड्स विद मतलब किस चीज के साथ ये एंडिंग हो रही है उस चीज को फाइंड करता है। तो अगर हमने मान लीजिए कुछ वेरिएबल यहाँ पर लिया है और किसी का नाम बहुत बड़ा है, मान लीजिए मैं अपना पूरा नाम यहाँ पर लिखती हूँ, तो मैं यहाँ पर चेक कर सकती हूँ कि क्या ये राना से एंड कर रहा है ये सिंटेक्स। तो अगर ये स्ट्रिंग जो है वो राना से एंड कर रही है तो यहाँ पर ये ट्रू वैल्यू जो है वो मुझे रिटर्न कर देगा। अगर यहाँ पर कुछ और मेरा नाम होता है या फिर मैंने सरनेम लिखा ही नहीं होता, मैं सिर्फ अंजलि यहाँ पर इनपुट देती, तो यहाँ पर क्योंकि ये राना से एंड नहीं हो रहा था तो ये यहाँ पर मुझे फॉल्स वैल्यू दे देता। तो ये बुलियंस में हमें आउटपुट जो है वो जनरेट करता है। नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं काउंट के बारे में। आप काउंट से समझ रहे हैं कि यहाँ पर अगर मैं कोई कैरेक्टर या फिर कुछ भी यहाँ पर पास करती हूँ तो ये क्या करेगा, उस कैरेक्टर को सर्च करेगा स्ट्रिंग के अंदर और कितनी बार वो वहां पर अकर कर रहा है उसका हमें काउंट दे देगा। तो ये टोटल नंबर ऑफ काउंट जो है वो रिटर्न कर देता है। नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं कैपिटलाइज के बारे में। कैपिटलाइज करता क्या है कि जैसे मैंने यहाँ पर अपना नेम स्टोर किया था तो मैं यहाँ पर चाहती हूँ कि जो मेरा नेम है उसका जो फर्स्ट कैरेक्टर है वो ये कैपिटल में कर दे। तो मैं इस फंक्शन का यूज करके इसको यहाँ पर ऐसे कन्वर्ट कर सकती हूँ, फर्स्ट लेटर कैपिटल में बाकी सब स्मॉल। इस तरीके से मैं यहाँ पर कैपिटलाइज का भी यूज कर सकती हूँ। नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं फाइंड फंक्शन के बारे में। फाइंड से आप समझ रहे हैं कि ये ढूंढने का काम करता है, बट ये क्या करता है, कोई भी हम लोग यहाँ पर अगर वर्ड या फिर कोई एलिमेंट हम यहाँ पर सर्च करते हैं इस फंक्शन का यूज करके, तो कौन से इंडेक्स पे वो सबसे पहले उसको ढूंढ लेगा उस इंडेक्स को ये रिटर्न करता है। तो ये इंडेक्स की वैल्यू जो है वो यहाँ पर रिटर्न करता है, पर ये सभी इंडेक्स की वैल्यू नहीं रिटर्न करता। सबसे पहले कहाँ पर वो एलिमेंट इसको मिल जाएगा उस एलिमेंट की इंडेक्सिंग जो है वो ये रिटर्न करता है। नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं रिप्लेस के बारे में। रिप्लेस का काम है ये ओल्ड वर्ड या फिर ओल्ड एलिमेंट के साथ न्यू एलिमेंट को रिप्लेस कर देता है। अगर मैं यहाँ पर चाहती हूँ कि ये अंजलि की जगह पे एना कर दे तो मैं वो कर सकती हूँ इस फंक्शन का यूज करके। अब हम इसका प्रैक्टिकली देखते हैं कि किस तरीके से ये फंक्शन जो है वो वर्क करते हैं। अब हम सबसे पहले देखते हैं लेंथ फंक्शन के बारे में कि लेंथ फंक्शन किस तरीके से वर्क करता है। इनके लिए हम एक सभी फंक्शन को एक ही बार में कवर कर लेते हैं। तो सबसे पहले मैं एक यूनिवर्सल यहाँ पर स्ट्रिंग जो है वो यहाँ पर लिख देती हूँ। यहाँ पर मैं एक टेक्स्ट वेरिएबल ले लेती हूँ। टेक्स्ट वेरिएबल के अंदर मैं यहाँ पर कुछ लाइन लिखूंगी जैसे कि हेलो वर्ल्ड, वेलकम टू
पाइथन लेक्चर बाय अंजलि। ये मेरी यहां पर डाटा है और ये मैंने इस वेरिएबल के अंदर स्टोर कर दिया। अब मैं क्या करूंगी, मैं चाहती हूं कि यहां पर इस पूरे के पूरी लाइन का कितना मेरे यहां पर डाटा स्टोर है उसकी मुझे ये लेंथ जो है वो रिटर्न कर दे। मुझे पहले तो ये प्रिंट स्टेटमेंट का यहां पर यूज करना पड़ेगा और प्रिंट स्टेटमेंट के बाद मैं इस फंक्शन का यूज करूंगी और मैं यहां पर क्या पास करूंगी, यहां पर मैं पास करूंगी अपने टेक्स्ट को, जो मेरा वेरिएबल है उसको मैं यहां पर पास कर दूंगी और मैं इसको सेव करके यहां पर रन करने वाली हूँ। तो ये मुझे 48 यहां पर जो है रिटर्न कर रहा है। मीन्स ये जो मेरा डाटा है इस पूरे की लेंथ जो है वो 48 है। तो ये हो गया हमारा लेंथ। मैं यहां पर कमेंट भी डाल देती हूँ। ये मेरा लेंथ फाइंड करने का काम करता है। नेक्स्ट हम देख लेते हैं एंड्स विद फंक्शन के बारे में कि हमारा एंड्स विद फंक्शन किस तरीके से वर्क करता है। तो मैं चाहती हूं कि ये फंक्शन जो है वो चेक करे कि क्या मेरा यहाँ पर जो अंजलि है, क्या मेरी ये जो पूरी की पूरी यहाँ पर डाटा है ये अंजलि से एंड कर रहा है या नहीं कर रहा। हम ये चेक कर लेते हैं। तो मैं यहाँ पर प्रिंट का यहाँ पर यूज करूंगी। प्रिंट के अंदर मैं यहाँ पर पास करूंगी टेक्स्ट डॉट एंड्स विद, और उसके बाद मैं अपना यहाँ पर किससे एंड कर रहे हैं वो चेक करना है। तो मैं यहाँ पर चेक करना चाहती हूँ कि ये अंजलि से एंड कर रहा है या नहीं, और मैं इसे सेव करके यहाँ पर रन करती हूँ। तो इसने मुझे यहाँ पर ट्रू वैल्यू जो है वो रिटर्न कर दी। क्यों? क्योंकि ये अंजलि से एंड कर रही थी। अब मैं यहाँ पर वैल्यू चेंज कर देती हूँ। मैं यहाँ पर सिर्फ ए लिख देती हूँ और मैं इसे रन करती हूँ। तो यहाँ पर इसने मुझे फॉल्स रिटर्न कर दिया। मीन्स ये जो मेरे यहाँ पर डाटा है ये ए से एंड नहीं कर रहा है। इसकी जगह मैं इसको आई कर देती हूँ और अब मैं इसे यहाँ पर सर्च कर दूँ तो इसने मुझे कह दिया ट्रू। मीन्स मेरा यहाँ पर आई से तो एंड हो रहा है। तो इस तरीके से हम लोग चेक कर सकते हैं कि हमारा एलिमेंट किस चीज से एंड कर रहा है। अगर हमें मान लीजिए कुछ रिप्लेस करना है बाद में या कुछ ऐसा फंक्शन है तो हम वो चीज कर सकते हैं। हम सर्च के लिए भी इसका यूज कर सकते हैं। तो मैं यहाँ पर मेंशन कर देती हूँ कि यहाँ पर एंड्स विद का हमने यूज किया, एंड्स विद फंक्शन का। अब नेक्स्ट हम देख लेते हैं कि हम लोग काउंट फंक्शन का किस तरीके से यूज करते हैं। तो मैं इसी को यहाँ पर कॉपी कर लेती हूँ और मैं इसको यहाँ पर फंक्शन को यहाँ पर चेंज कर देती हूँ और मैं इसको यहाँ पर क्लियर कर देती हूँ। अब मैं इसे यहाँ पर रन कर रही हूँ। तो इसने मुझे सबसे पहले तो आई के लिए इसने मुझे यहाँ पर कर दिया यहाँ पर रिटर्न, और उसके बाद इसने मुझे आई की वैल्यू कि कितनी बार इस पूरी की पूरे यहाँ पर डाटा में आई कितनी बार है, तो यहाँ पर सिर्फ एक बार था। अब मैं इसकी वैल्यू यहाँ पर अगर चेंज कर दूँ, मैं ए यहाँ पर सर्च करूँ तो यहाँ पर इसने मुझे बता दिया कि 2 बार ए है। मीन्स मेरे नाम में ही 2 बार ए है, उसके अलावा यहाँ कहीं नहीं है। अब मैं यहाँ पर एल के लिए देख लेती हूँ और मैंने इसे यहाँ पर रन किया तो इसने मुझे बता दिया कि 6 टाइम्स यहाँ पर एल मेरे डाटा के अंदर प्रेजेंट है। तो हम इस तरीके से काउंट का यूज करते हैं। तो यहाँ पर मैं मेंशन कर देती हूँ, यहाँ पर हमने काउंट फंक्शन का यहाँ पर यूज किया है। और नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं अब कैपिटलाइज के बारे में। मैं चाहती हूँ कि यहाँ पर जो मेरा हेलो है उसका एच जो है वो कैपिटल में होना चाहिए, बाकी स्ट्रिंग जो है वो सेम एज इट इज रहनी चाहिए। तो मैं यहाँ पर प्रिंट करूंगी। अगेन मैं यहाँ पर अपना टेक्स्ट जो मेरा एलिमेंट है या फिर मेरा वेरिएबल है उसको मैंने यहाँ पर यूज किया। ये सभी हमारे वेरिएबल्स के ऊपर वर्क करने वाले फंक्शंस हैं और यहाँ पर हम लोग कैपिटलाइज का यूज करेंगे और मैं यहाँ पर पास करूंगी और मैंने यहाँ पर इसको सेव कर दिया और रन कर रही हूँ। तो मुझे यहाँ पर ट्रू वैल्यू प्रिंट की इसके लिए। उसके बाद इसने यहाँ पर मुझे वेरिएबल का काउंट भी दे दिया और लास्ट में उसने क्या किया, मेरा जो फर्स्ट कैरेक्टर था जो कि एच था इसने उसको भी कैपिटल में कर दिया और बाकी सारी स्ट्रिंग जो है वो लोअर केस में कर दी। तो इस तरीके से हम लोग यहाँ पर कैपिटलाइज का भी यूज करते हैं। नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं फाइंड फंक्शन के बारे में कि फाइंड फंक्शन किस तरीके से यहाँ पर वर्क करता है। तो मैं सेम ही तरीके से मैं इसी को यहाँ पर कॉपी कर लेती हूँ। कॉपी तो ऑलरेडी है। यहाँ पर मैंने क्या किया, यहाँ पर मैं फाइंड फंक्शन को यहाँ पर लिखूंगी। यहाँ पर मैंने प्रिंट का यूज किया। प्रिंट के साथ मैंने यहाँ पर अपना जो भी मेरा वेरिएबल था मैंने उसको यहाँ पर यूज किया और उसके साथ मैंने फाइंड फंक्शन का यहाँ पर यूज करके आई लिख दिया। अब ये फंक्शन क्या करेगा, यहाँ पर मुझे रिटर्न करेगा कितनी बार मेरा यहाँ पर आई है, लेकिन जो भी मेरा सबसे पहले यहाँ पर इसको आई मिल जाएगा ये उसका मेरे को इंडेक्स यहाँ पर रिटर्न कर देगा। तो अब मैं इसको यहाँ पर रन करती हूँ तो इसने मुझे कह दिया 47th इंडेक्स पे मेरा यहाँ पर आई है। तो इस तरीके से हम लोग कुछ अगर फाइंड करना चाहते हैं तो हम वो भी कर सकते हैं। नेक्स्ट और लास्ट हम बात कर लेते हैं स्ट्रिंग के रिप्लेसमेंट के बारे में कि अगर हमें किसी स्ट्रिंग को रिप्लेस करना है किसी और स्ट्रिंग के साथ तो हम कैसे कर सकते हैं।
तो हम यहाँ पर सेम चीज़ का यूज़ करेंगे। हम यहाँ पर इस फंक्शन को यहाँ पर हटा देते हैं। यहाँ पर मैं रिप्लेस का यूज़ करूँगी और रिप्लेस में मैं बता दूंगी कि जहाँ पर भी मेरा आई है उसको ये रिप्लेस कर दे ओ के साथ। मैंने इसे सेव किया और मैंने इसे रन कर दिया। तो इसने क्या किया, यहाँ पर मेरी ये थी स्ट्रिंग, ये मेरा डाटा था, और इसने यहाँ पर जहाँ पर भी मेरा आई था इसने वहाँ पर उसको ओ कर दिया। अब ये तो चलो एक बार है, इसकी हम वैल्यू चेंज करते हैं। आई की जगह पे हम एल कर देते हैं। इस पूरे को क्लियर कर देते हैं और अब हम इसे रन करते हैं। तो सबसे पहले इसने ट्रू कर दिया, देन इसने मुझे काउंट दे दिया, उसके बाद इसने सबसे पहले कैरेक्टर को इसने कैपिटलाइज कर दिया, देन इसने मुझे अपना आई जो है वो भी फाइंड करके उसका इंडेक्स रिटर्न कर दिया, और लास्ट में इसने क्या किया, जहां पर भी हमारे पास हेलो था, एल था, वहां पर इसने ओ कर दिया। यहाँ पर डबल एल था तो यहाँ डबल ओ हो गया, यहाँ पर एल था, यहाँ पर भी इसने ओ कर दिया, उसके अलावा यहाँ पर भी इसने ओ कर दिया, और जहां पर भी एल था वहां सभी जगह पे इसने रिप्लेस कर दिया ओ के साथ। तो हम इस तरीके से इन फंक्शंस का यूज कर सकते हैं अपने प्रोग्राम में। अब हम चलते हैं अपने लास्ट टॉपिक के बारे में, जो कि है यहाँ पर एस्केप सीक्वेंस कैरेक्टर। जो ये कैरेक्टर्स होते हैं इनको हम लोग बैकवर्ड स्लैश के साथ यूज करते हैं। जैसे कि यहाँ पर हमारा बैकवर्ड स्लैश और उसके बाद एन है। इसका मतलब होता है कि हम लोग यहाँ पर न्यू लाइन जनरेट कर रहे हैं। अगर हम लोग यहाँ पर, जैसे मैं चाहती हूँ हेलो वर्ल्ड प्रिंट करना, और मैं चाहती हूँ कि हेलो जो है वो फर्स्ट लाइन में आए और वर्ल्ड जो है वो सेकंड लाइन में आए, तो मैं यहाँ पर बैकवर्ड स्लैश एन यहाँ पर लिख दूंगी। तो ये क्या करेगा, हेलो को फर्स्ट लाइन में लिख देगा और यहाँ पर वर्ल्ड जो है वो सेकंड लाइन में आएगा। तो हम इस तरीके का अगर कुछ आउटपुट चाहते हैं तो हम यहाँ पर स्लैश एन का यूज कर सकते हैं। वेरएज अगर हम लोग यहाँ पर टैब का यूज करना चाहते हैं, मीन्स मैं चाहती हूँ कि हेलो और वर्ल्ड के बीच में टैब जितनी स्पेस आनी चाहिए, तो मैं यहाँ पर इसका यूज करूंगी। उसके अलावा अगर हम लोग इस तरीके से किसी चीज को लिखते हैं, तो यहाँ पर जैसे हम लोग लिखते हैं आई एम, तो यहाँ पर इस चीज को लिखने का तरीका यही है कि अगर मुझे इस स्ट्रिंग को यहाँ पर प्रिंट करना है तो मैं किस तरीके से करूंगी। मैं यहाँ पर थोड़ा सा इसको हटा देती हूँ। ये तो हो गया हमारा न्यू लाइन के लिए, ये हो गया हमारा टैब के लिए, टैब स्पेस के लिए। अब हम इसकी बात कर लेते हैं। यहाँ पर अगर मैं चाहती हूँ कि मैं लिखना चाहती हूँ आई एम अंजलि, अगर मैं ये लिखना चाहती हूँ तो मैं किस तरीके से लिखूंगी। मैं डायरेक्ट नहीं लिख सकती क्योंकि ये तो फिर उसको स्ट्रिंग की तरह अलग से काउंट करने लग जाएगा, तो यहाँ पर एरर आ जाएगा। तो मैं इस एरर को हटाने के लिए क्या करूंगी, मैं इसको इस तरीके से लिखूंगी आई, फिर उसके बाद मैं यहाँ पर बैकवर्ड स्लैश, फिर मैं इस कॉमा का यूज करूंगी और उसके बाद मैं यहाँ पर एम और अंजलि लिख दूंगी। तो यहाँ पर मेरा कोई एरर नहीं आएगा, इसको ये काउंट नहीं करेगा, ये इसको प्रिंट करेगा सिर्फ। तो इस तरीके से हम लोग यहाँ पर इसका यूज करते हैं। उसी तरीके से अगर मैं चाहती हूँ कि यहाँ पर मैं चाहती हूँ अंजलि और एना ऐसा कुछ लिखा आ जाए, तो मैं यहाँ पर ये भी डायरेक्टली नहीं लिख सकती, यहाँ पर एरर आ जाएगा। तो इसको लिखने के लिए मैं यहाँ पर क्या करूंगी, मैं यहाँ पर पहले अपना नाम लिखूंगी, फिर मैं यहाँ पर 2 बार यहाँ पर बैकवर्ड स्लैश का यूज करूंगी और उसके बाद मैं एना लिखूंगी। तो ये फर्स्ट वाले को इग्नोर करेगा और सेकंड वाले को यहाँ पर प्रिंट कर देगा। अब नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं हमारे इंटरव्यू क्वेश्चंस के बारे में। सबसे पहला क्वेश्चन है, स्ट्रिंग्स इन पाइथन आर म्यूटेबल और इम्यूटेबल। जो हमने यहाँ पर स्ट्रिंग्स के बारे में पढ़ा है अभी तक, उससे हम इतना तो पता लगा सकते हैं कि वो इम्यूटेबल है। मीन्स हम अगर उसमें कुछ चेंजेस कर सकते हैं तो हम नए वेरिएबल में उनको स्टोर कर सकते हैं, बट हम उसकी ओरिजिनल पोजीशन पे हम उनको चेंजेस नहीं कर सकते। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज, एक्सप्लेन कॉमनली यूज स्ट्रिंग मेथड्स इन पाइथन। अभी तक हमने कुछ मेथड्स जो हैं वो यहाँ पर हमने कवर कर लिए। इसके अलावा भी हमारे पास रिप्लेस, फाइंड, इंडेक्स, स्टार्ट विद, एंड विद, ये सभी हमारे पास मेथड होते हैं जो हम बहुत कॉमनली यूज करते हैं। तो आपको इन सब के बारे में पता होना चाहिए। सो द नेक्स्ट क्वेश्चन इज, डिफरेंस बिटवीन फाइंड एंड इंडेक्स फंक्शन। यहाँ पर अगर हम फाइंड फंक्शन का यूज करते हैं तो अगर वो फंक्शन या वो वैल्यू अगर नहीं मिलती है तो ये रिटर्न कर देता है -1। लेकिन अगर हम लोग इंडेक्स का यूज करते हैं और किसी वैल्यू को हम फाइंड करते हैं किसी इंडेक्स पे, तो अगर हमें वो चीज़ नहीं मिलती है तो वहाँ पर वैल्यू एरर जो है वो वहाँ पर आ जाता है। तो ये डिफरेंस है बेसिक इन दोनों के बीच में। नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं कि हम लोग अगर कोई स्ट्रिंग हम यहाँ पर क्रिएट कर रहे हैं, तो अगर हम लोग वहाँ पर एफ स्ट्रिंग का यूज करते हैं तो हम किस तरीके से एफ स्ट्रिंग का यूज करके फॉर्मेटिंग कर सकते हैं। तो यहाँ पर हम लोग जब प्रिंट करते हैं तो वहाँ पर हम स्टार्टिंग में ही एफ का यूज करते हैं और उसके बाद हम क्या करते हैं, अपनी स्ट्रिंग जो है वो लिख लेते हैं। अब जब हम स्ट्रिंग लिखते हैं तो हमारे जो वेरिएबल्स हमने फंक्शन में यूज किए हैं, हम उनको डायरेक्टली हम लोग इस स्टेटमेंट के अंदर प्रिंट करवा सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, हाउ टू चेक इफ 2 स्ट्रिंग्स आर एनाग्राम और नॉट। एनाग्राम चेक करने के लिए, एनाग्राम का मतलब क्या होता है कि हमारे कैरेक्टर्स होंगे जिनके कॉम्बिनेशन से हम लोग अलग अलग वर्ड्स बना सकते हैं। मान लीजिए कि मेरे पास सबसे पहला वर्ड जो है वो लिसन है और सेकंड वर्ड जो है वो साइलेंट है। तो दोनों के कैरेक्टर्स जो हैं अगर हम उनको आगे पीछे मतलब किसी तरीके से मैनेज करें तो दोनों वर्ड्स जो हैं वो सेम कैरेक्टर से बन सकते हैं। तो हम किस तरीके से चेक करेंगे, हम लोग यहाँ पर क्या करेंगे, हम लोग प्रिंट स्टेटमेंट का यूज करते हैं और यहाँ पर शॉर्ट फंक्शन का यूज करते हैं। हम लोग कंपैरिजन करते हैं फर्स्ट स्ट्रिंग और सेकंड स्ट्रिंग के बीच में, और हम लोग यहाँ पर शॉर्ट फंक्शन का यूज करते हैं दोनों केसेस में। शॉर्ट करने से क्या होगा कि जितने भी
कैरेक्टर्स एक वर्ड को क्रिएट करने में लगे थे, उन सभी को पहले ये शॉर्ट कर लेगा, मतलब एक सीक्वेंस में लेके आ जाएगा, और उसके बाद वो चेक करेगा क्या वो दूसरे वाले स्ट्रिंग से मैच करता है या नहीं। दोनों को शॉर्ट करने के बाद वो कंपैरिजन करता है। तो अगर ट्रू वैल्यू आ गई तो मीन्स कि एनाग्राम है, अगर नहीं होता है मैच तो वहाँ पर फॉल्स हमारा आउटपुट आ जाता है। नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं हाउ टू चेक इफ अ स्ट्रिंग इज पैलिड्रोम और नॉट। अब पैलिड्रोम का मतलब क्या होता है कि हम लोग जहाँ से उसको स्टार्ट कर रहे हैं, अगर हम उसको उल्टा पढ़ते हैं तो भी वो सेम ही मीनिंग होगा। जैसे अगर मैं यहाँ पर एक स्ट्रिंग लूँ मैडम, तो अगर मैं उसको स्टार्टिंग से पढ़ते हैं तो भी वो मैडम ही हम उसको बुलाएंगे, और अगर मैं लास्ट से उनके अल्फाबेट्स को पढ़ना स्टार्ट करते हैं तो भी इट इज़ गोइंग टू साउंड मैडम। तो यहाँ पर इसका आंसर जो है वो ट्रू आ जाएगा। तो हम इस तरीके से चेक कर सकते हैं कि जो स्ट्रिंग है वो पैलिड्रम है कि नहीं। होप यू एंजॉयड द लेक्चर एंड गेन सम नॉलेज। Hit a like and drop a heart, and don't forget to subscribe. See you in the next video. Till then, take care.